राष्ट्रीय युवा दिवस है। विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनकी विचारधारा से हमारे यहाँ के देश के युवा ओतप्रोत होकर के और राष्ट्रीय कार्य में लगे, सामाजिक कार्य में लगे, ऐसा उनको हमेशा निवेदन भी करते हैं। आज का जैसे विषय बताया गया है कि वीबी यानी विकसित भारत, जी राम जी, ये जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट के बारे में बहुत से विषय पार्लियामेंट के समय में भी आए थे। उस समय भी सबको बताया गया था जब ये एक्ट बनाया गया। बाद में अब सभी प्रदेशों की राजधानियों में जाकर के और फिर प्रदेश के लोग नीचे से सब जिला केंद्रों पर जाकर के लोगों को बता रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हमारा जो भी केंद्र स्तर का जो विरोधी दल है, यानी कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल, ये सब उसमें बहुत सी भ्रांतियां जो फैला रहे हैं। सबसे पहला तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विषय 1980 में रोजगार देने की एक स्कीम उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने चलाई थी। और ये बात ठीक है कि इसके अंदर अधिकारों को महत्व दिया गया था कि गरीब आदमी का अधिकार है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए। वो आज भी है, उस समय भी था, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। लेकिन अंतर यह है कि उस समय मांग आधारित ये विषय रखा गया था कि जो रोजगार को मांगने आएगा उसको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब उसमें मूलभूत परिवर्तन करके इसको आवश्यकता आधारित यानी नीड बेस्ड, हर गांव में आज काम की आवश्यकता कितनी है उस आवश्यकता के हिसाब से और उसका एक डिजिटल उसका एक पैमाना बनाया गया है कि ऐसे सब काम प्राथमिकता के हिसाब से उन गांव में एक एक करके सब कराए जाएंगे। और उसका ग्राम सभा द्वारा एक प्रकार से प्रशंसा की जाएगी, उसकी अनुशंसा की जाएगी। और उस अनुशंसा के आधार पर जिले की कमेटी, प्रदेश की कमेटी और फिर केंद्रीय स्तर पर जो प्राथमिकताएं हैं, ऐसे सब काम एक साथ और जो ग्राम की प्लान होती है प्लान के हिसाब से उनको तुरंत उसको मंजूर किया जाएगा। और उसको काम करने के लिए एक विधिवत तरीके से उसका जो देखरेख है, उसकी जो उसके ऊपर निगरानी है, वो एक पोर्टल के माध्यम से हर स्तर पर की जाएगी। हर जगह उसके डैशबोर्ड होंगे और उस डैशबोर्ड में कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो उसका संबंधित वहां की जो कमेटियां हैं उसके ऊपर संज्ञान जरूर लेंगी। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि अधिकार आधारित समाधान उन्होंने जो शुरू किया, लेकिन इसमें जो कमियां आई उन कमियों को बहुत से तरीके से ध्यान में आया कि प्रदेशों का जब रिव्यू किया गया, उनका जब सारा यानी एक प्रकार से उसकी की गई है सत्यापन करने के लिए, जब उसका ऑडिट हुआ तो उस ऑडिट के अंदर 290 करोड़ रुपए की 10 लाख से ऊपर की गड़बड़ियां ये सामने आई, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड पाए गए, बड़े पैमाने पर घपले पाए गए। उसमें कुछ प्रदेशों के नाम भी उल्लेख किए जा सकते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ऐसी गड़बड़ियों को रोकना है तो हम इसको एक स्थायी रूप से एक नया एक्ट ला करके जो कमियां उस समय थी उसको दूर करें। उस समय जैसे जो ऑडिट था वो बहुत ही एक फर्जी तौर का ऑडिट होता था और कागजी कार्रवाई से पूरी कर दी जाती थी। उसमें कहीं भी टेक्निकल तरीके से उसको रिव्यू करना, और उसमें आज तो एआई का भी इसमें उपयोग किया जाएगा और उसके अंदर जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भी ऐसे सब जो काम हुए हैं उनका भी एक प्रकार से उसका सत्यापन किया जाएगा। शिकायत प्रणाली भी बहुत कमजोर थी, शिकायत होने के बाद उसका कहीं कोई निवारण नहीं होता था। आज उसको भी बहुत उसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए नए एक्ट में प्रावधान किया गया है। पहले प्रशासनिक खर्च पर 6% का पैसा रखा हुआ था, अब उसको बढ़ा करके 9% किया गया है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर ऐसे जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। उसके अभाव में पूरी निगरानी रखी नहीं जा सकती और वो भी एक कारण बनता है इस अधूरे सत्यापन का। तो इसको 9% कर दिया गया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें वो प्राथमिकताएं क्या हो क्या ना हो वो स्वयं निर्णय करते थे, लेकिन कोई एक रूपता नहीं थी। अब उनकी प्राथमिकताओं को केंद्रीय स्तर पर जो कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, प्राथमिकताएं दी जाएंगी, उसमें हर गांव का क्रम से वो काम इसमें होगा। राज्य सरकार की जो जवाबदेही है, वित्तीय जवाबदेही, इसको भी बढ़ाया गया है और उसमें अनुशासन जो है, वित्तीय अनुशासन आए, अन्यथा उनका जो स्टेक कब होता है
तो फिर उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वहां से भी उनको